बच्चों नमस्कार, आपका आकाशदीप कोचिंग सेंटर पर फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं पिछली क्लासेस में हम जोड़ना और घटाना और चिन्हों के बारे में जान चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुणा। तो हम जो चर की गुणा है वो कैसे करते हैं। पिछली क्लास में किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है तो कृपया कमेंट कर सकता है, ठीक है। जहाँ से भी टॉपिक समझ में नहीं आया वहाँ से कमेंट कर सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा नया चैनल है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मैथ की पहली क्लास कक्षा 10 की वो हमारी 10 तारीख में आने वाली है, जो कि कल है। और साइंस की वीडियो हमारी आ चुकी है। कृपया बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि साइंस की वीडियो कैसी लगी। एक आध दिन में हमारी 11th की केमिस्ट्री चलने वाली है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुणा का है। तो जो हमारे x, y, z, ABCD के अक्षर होते हैं जिन्हें हम चर बोलते हैं, चर की गुणा हम कैसे करते हैं आज हम वो सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। गुणा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? गुणा। तो जो चर है उनकी हम गुणा कैसे करते हैं। 3 की गुणा 2 में हम जानते हैं कि 3 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 5 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये हमारी जो गुणा है वो हमारी पिछली क्लास, छोटी क्लास जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में हम सीख चुके हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि हमारी जो चर की गुणा है वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें एक चीज याद करनी पड़ेगी गुणा के लिए। चर की द्वारा से देखना है, एक से चर की जो घात होती है, एक से चर की घात जुड़ जाती है तथा अलग अलग चर की घात, अलग अलग चर की घात, अलग अलग चर की घात हम एक साथ लिख देते हैं। जो हमारे एक से चर होते हैं, एक से चर मतलब जैसे कि x, y, y, उनकी जो घात होती है उनको हम जोड़ देते हैं। और जो हमारे अलग अलग चर होते हैं उनको हम एक साथ लिख देते हैं। अलग अलग जो चर होते हैं, अलग अलग चर होते हैं उनको हम क्या करते हैं? एक साथ लिख देते हैं। अलग अलग चर हम एक साथ लिख देते हैं। जो एक से चर होते हैं, एक से चर मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, जैसे कि x है तो x, y है तो y, z है तो z, a है तो a। अगर ऐसे चर हैं उनके हम गुणा करते हैं तो उनकी घातों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। एक घात है तो एक जोड़ देंगे, 2 है तो 2 जोड़ देंगे, 3 है तो 3 जोड़ देंगे। एक से चर की जो घात है वो जुड़ जाती है तथा अलग अलग चर की घात क्या होती है उनको हम एक साथ लिख देते हैं। जैसे लिखते हैं, जैसे x की गुणा x में करेंगे, x की गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x के ऊपर कितनी पावर है 1, x के ऊपर कितनी पावर है 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2। x की गुणा x की पावर 3 में करेंगे तो हो जाएगा 1 पावर इसकी और 3 पावर इसकी, 3 और 1 4, x की पावर 4। कैसी चर है? एक से चर। एक से चर की पावर को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। इसे लिखा मैंने a की पावर 4 गुणा a की पावर 5। कैसे चर है? एक से चर है तो एक से चर की घात क्या हो जाती है? वो जुड़ जाती है। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो a की पावर हो जाएगा 9। b की पावर 2 गुणा b की पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा कैसे चर है? एक से चर है तो एक से चर की घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, b की पावर 7।
एक चीज और ध्यान में देनी है कि हमारी जो क्लास चली है वो जीरो से, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, बेसिक क्लास चल रही है, मैथ बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं। जो बच्चा मैथ में कुछ नहीं जानता, जो डरता है, उसके लिए क्लासेस चली हैं। धीरे धीरे हमारा टॉपिक बढ़ता जाएगा और हम 10th लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो हमारी हर एक क्लास जो होगी वो इस तरीके से कनेक्टेड होगी। हर एक जैसे साइकिल चेन होती है, कनेक्ट होती है, अगर एक कड़ी भी टूट जाती है हम साइकिल नहीं चला सकते। ऐसी हमारी जो मैथ की क्लास है वो एक चेन की तरह होगी, वो हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। अगर हमने एक क्लास को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो दूसरी क्लास समझ में नहीं आने की है, दूसरी क्लास को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो तीसरी क्लास समझ में नहीं आने की है, अगर हमने चौथी क्लास को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो जो हमारी 5वीं क्लास है वो समझ में नहीं आने की है। आज नया टॉपिक है गुणा हमारा, चर के गुणा हम कैसे करते हैं, लेकिन वो जो कनेक्टेड होगी वो होगी हमारी पिछली क्लास से ही कनेक्टेड। जैसे देखता हूं मैं कैसे कनेक्ट करके दिखाता हूं। पिछली क्लास, अगर हमारी पिछली क्लास हमने ध्यान से पढ़ी है तो ये क्लास हमारे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर हमने पिछली क्लास को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो ये क्लास हमारे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है समझने में। जैसे मैंने लिखा x की पावर माइनस के साथ गुणा x की पावर 2। कैसे चल रहा है, एक से चल रहा है, एक से चल की घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, ठीक है। और जुड़ते कौन है, एक से चिन्ह जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं। यहाँ पर कैसे चिन्ह है, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, अलग अलग चिन्ह तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो हो जाएगा x की पावर 7 में से 2 में 5, चिन्ह बड़ी संख्या का और बड़ी संख्या का क्या आएगी, माइनस की, तो हो जाएगा हमारे x की पावर माइनस के 5। ऐसी मैं यहाँ पे लिखूंगा x गुणा x की पावर माइनस के 3 गुणा x की पावर माइनस के 4 गुणा x की पावर। कैसे चल रहा है, एक से चल रहा है, एक से चल की घात जुड़ जाती है, कहीं पर आपको प्लस दिख रहा है, कहीं पर आपको माइनस दिख रहा है। ऐसी क्लास में पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि जो शुरुआत में क्या दिख रहा है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 है तो हम पहले प्लस की संख्याओं को देख देख कर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2, तो 1 और 1 2 और 2 4, तो x की पावर कितनी हो जाएंगी, 4 गुणा माइनस की कितनी हो जाएंगी, x की पावर 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7, तो x की पावर माइनस के 7। अब कैसी संख्या है ये, अलग अलग संख्या है, तो अलग अलग संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, तो घटा दें, 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, तो x की पावर 3, चिन्ह बड़ी संख्या का और बड़ी संख्या का है माइनस की, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा माइनस। अब देखते हैं, अब तक जो हमने जितने भी सवाल देखे सब में चर कैसे हैं, एक से चर हैं, कैसे चर हैं, एक से चर हैं, कैसे चर हैं, एक से चर हैं। सारे जितने भी सवाल हमने देखे सब में एक से चर है। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं, जब चर अलग अलग होते हैं तब उनके साथ हम क्या करते हैं। जैसे मैंने लिखा x गुणा y, x की गुणा y में करनी है, कैसे चर हैं, अलग अलग चर हैं, तो अलग अलग चर हैं तो उनको एक साथ लिख देंगे, x और y को एक साथ लिख देंगे। अगर अलग अलग चर हैं तो उनको एक साथ लिख देंगे, अगर एक से चर है तो उनकी जो पावर है उनको जोड़कर लिख देंगे। इससे मैंने लिखा 5x गुणा 3x। संख्या के साथ अगर गुणा होती है तो क्या करते हैं, संख्या की गुणा कर देंगे, 5 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और x की गुणा x में करेंगे, एक से 4 है तो घात जोड़ देंगे, x की x में गुणा करेंगे तो x की पावर 2। मैंने लिखा 3x गुणा माइनस के 2y, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, चिन्ह यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, माइनस का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसलिए माइनस का मतलब x की गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा xy। हर एक क्लास जो हमारी मैथ की होगी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। आज की हमारी क्लास पिछली क्लास से कनेक्टेड, उससे पिछली क्लास से कनेक्टेड। अगर हम क्लास को रेगुलर ध्यान से पढ़ते हुए चले जाएंगे तो हमारे हर एक क्लास समझ में आएगी। इस बात का मेरा दावा है 100%। और इस बात का मैं दावा कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम आने में केवल 3 महीने हैं।
3 महीने के अंदर मैं आपको कक्षा 10 का पूरा मैथ कराऊंगा और इस बात की गारंटी है जो बच्चे नियमित मेरी क्लास लेंगे उनके गारंटेड 90 प्लस नंबर आएंगे। ठीक है, इस बात का मैं दावा करता हूँ। लेकिन शर्त केवल मेरी एक है। क्या शर्त है? कि हर एक क्लास को ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई चीज आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट करना है। तो आगे देखता हूं, मैंने लिखा 5x गुणा 2y गुणा -3। तो सबसे पहले हमें गुणा करनी है। गुणा करने के लिए संख्या दिखाई दे रही है तो सबसे पहले संख्याओं की गुणा करेंगे। 5 की गुणा 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 और 10 की गुणा 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 30। 10 दिया 30। अब फिर लगाऊंगा चिन्ह। तो यहाँ पे चिन्ह देखो माइनस की कितनी संख्या दी गई 1। माइनस का जोड़ा नहीं बनना, इसका मतलब माइनस का आंसर। अब देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x है। एक से चर उनकी घात जोड़ दो, अलग चर है उसको उसके साथ लिख देंगे। तो x की कितनी पावर है 1, x की कितनी पावर है 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो x की पावर हो जाएगी 2 और y अकेला है तो उसके हम साथ लिख देंगे। माइनस के 2a गुणा माइनस के 5a गुणा माइनस के 3a। सबसे पहले माइनस की संख्या जो हमारी संख्या है उनकी गुणा करते हैं। तो 2 की गुणा 5 में करूंगा तो 10 हो जाएगा। 10 की गुणा 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 दिया 30। फिर देखता हूँ चिन्ह लगाता हूँ। चिन्ह क्या है? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। माइनस का जोड़ा बन रहा है क्या? देखो इस वाले माइनस का इस वाले माइनस के साथ जोड़ा बन गया, लेकिन इस वाले माइनस का जोड़ा नहीं बन रहा तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अगर जोड़ा बन जाता है तो प्लस का आंसर, अगर जोड़ा नहीं बनता है तो माइनस का आंसर। पिछली क्लास में सीख चुके हैं इस बात को। यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। a में a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a की पावर 2। b अकेला है तो उसके साथ लिख देंगे। 3xy की गुणा 2xy स्क्वायर में करनी है। इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहले 3 की गुणा 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस, और प्लस शुरुआत में नहीं लगाते। अब देखो x की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 2। y की गुणा y की पावर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा y की पावर 3। 3xy स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 तो देखो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 3 2 मतलब 32 की गुणा सबसे पहले 3 में करूंगा तो 32 दिया कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। और x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो x का x लिख दो। y स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो y स्क्वायर को y स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे क्या है a है तो a लिख देंगे। देखो यहाँ पे प्रत्येक चर क्या है, प्रत्येक चर अलग अलग है तो प्रत्येक चर अलग अलग है तो उनको एक साथ लिख देंगे। अगर एक से होते तो पावर जोड़कर लिख देते, अलग अलग है तो उनको लिख देंगे एक साथ। आगे देखते हैं, इसमें मैंने लिखा 5x गुणा माइनस के 3y गुणा 2z गुणा गुणा और ये सीधी सी बात है। तो संख्याओं की गुणा करेंगे तो संख्याओं की गुणा करते हैं। 5 की गुणा 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 15। 15 की गुणा 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30। अब देखता हूँ चिन्ह प्लस माइनस प्लस। माइनस का जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। इसका मतलब माइनस का हमारा हो जाएगा आंसर। और उसके बाद चर देखते हैं, चर कैसे है? सारे ही चर अलग अलग है तो उनको एक साथ लिख देंगे x y z। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं x y z। दोबारा से देखते हैं मोटा मोटा कि एक से चर की घात जुड़ जाती है तथा अलग अलग चर है तो उन्हें हम क्या करते हैं, तो उन्हें हम एक साथ लिख देते हैं। एक से चर की घात जुड़ जाती है तथा अलग अलग चर तो उन्हें हम एक साथ लिख देते हैं। अलग अलग जो चर होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं एक साथ लिख देते हैं। जैसे कि x की गुणा x में करेंगे, एक से चर है तो घात जोड़ देंगे। x की गुणा x में करेंगे तो एक से चर है घात जोड़ देंगे।
ये सब एक से चर है, इनकी घात जुड़ जाएगी। यहाँ पर देखो अलग अलग चर है, अलग अलग चर की घात क्या होती है उन्हें हम एक साथ लिख देते हैं। जैसे x की गुणा y में करेंगे तो xy हो जाएगा, और संख्याओं के साथ गुणा दे रखी है 5 और 3, 5 की गुणा 3 में करेंगे तो फिर हो जाएगा 15, x के साथ x को जोड़ देंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस x y, 5 की गुणा 2 में करेंगे 10, 10 की गुणा 3 में करेंगे 30, माइनस का जोड़ा नहीं होना तो माइनस का आंसर, और x y x, तो x में x जोड़ेंगे तो x स्क्वायर, y इसके साथ आ जाएगा। आगे की जो हमारी क्लास है उसको हम सीखते हैं कल। आगे की जो हमारी क्लास है उसको हम कब सीखते हैं? कल। आज का हमारा इतना ही टॉपिक है।